दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। यहाँ आपको डामरी की सड़क ना हो, पर ऐसे कोई इतने रोड प्रोजेक्ट्स बहुत है ना, ऐसे कितने हैं जो स्टॉल हुए गए हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन? हाँ बहुत है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान हुआ है। MRP 1 और 2 फेज 2 इसके तहत हमको राशि मिली है, लेकिन पहले वाले जो फर्स्ट फेज के चूंकि बहुत अंदर में था वो सड़कें नहीं बन पाई थी, और अभी 2024 तक के हमको 2023 मार्च तक के समय दिया है। हमने कहा भाई मार्च तक के तो सड़क नहीं बन पाएगी, हमको एक साल और दिया जाए। अभी जो मध्य क्षेत्र की जो बैठक हुई थी, अमित शाह जी ने जो लिया था, उसमें हमने डिमांड की कि 24 तक बढ़ाया जाए। और आपको बताऊं मैं कि राजनांदगांव, अंतागढ़ और अबूझमाड़ होते हुए भैरमगढ़ तक के सड़क बन गई है, जिसमें कभी कोई जा नहीं सकता। अबूझमाड़ कोई जा नहीं सकता था, अब सड़क बन गई है, अब बहुत आसानी से जा सकते हैं। यदि इधर से जगदलपुर जाएंगे, जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे, तो आपका कम से कम 150 किलोमीटर कम होगा। मैं पूछना चाह रहा था कितने रोड प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब इतना डिटेल में आपको अलग से दे दूंगा जी। अब हो गया हो तो फिर आप पूछ लें। अच्छा बचा है अभी। आपने बोरेबासी की प्रथा को दोबारा नहीं चालू करते जी। और जब पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो फूड फेस्टिवल की बात जी, फूड फेस्टिवल की तो कुछ ऐसा प्लान है छत्तीसगढ़ के भोजन को? हाँ पिछले साल हमने आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ के बोरेबासी मतलब ये है कि एक लोग पहले हीन भावना से देखते थे, ये बासी खाने वाला है, तो हम लोगों ने अब वो मूलतः जो किसान है, मजदूर है, इनका ये भोजन रहा है। तो एक जिसमें उसको खुशी भी हो, उसमें गौरवान्वित भी हो, और इसलिए बोरेबासी दिवस हमने 1 मई को मनाया, मजदूर दिवस के दिन। जी सर। ये आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है जी, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में, थोड़ा देर से आया, हो सकता है किसी ने सवाल पूछ लिया हो पहले, नहीं पूछा। ये बड़ा राजनीतिक मसला बना हुआ है। जी। बीजेपी का ये कहना है कि उसको लेके आपके सांसदों का, विधायकों का आपका घेराव किया जाएगा। बहुत अच्छा है जी। तो और आपके सांसद विधायक भी 1 दिन का वेतन दे रहे हैं कि आप केस लड़ सकें। जी। वस्तु स्थिति क्या है, देखिए, आपकी योजना आगे की क्या है? इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से जब अलग हुए तो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण की व्यवस्था थी, पूरे मध्य प्रदेश के जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से हुआ था, और उसमें 20% आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश में थे, 16% अनुसूचित जाति के लोग थे, तो उसके हिसाब से आरक्षण था। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो आरक्षण वैसी चला आ रहा था, जबकि भारत सरकार ने 2005 में ही आदेश कर दिया था कि ये 32% चूँकि आदिवासी वहाँ रहते हैं और अनुसूचित जाति 13% रहते हैं, उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन पिछली सरकार ने 2005 से लेकर 2011 तक उसके रोका रखा, और 2011-12 में जब आदिवासी आंदोलित हुए तो 2012 में उन्होंने 32% आदिवासियों को, 12% अनुसूचित जाति के लोगों को और 14% पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया। इस प्रकार से 58% हुआ। और उसके बाद उन्होंने 2 कमेटियां बनाई, एक तो CS के अध्यक्षता में, और दूसरा जो ट्राइबल मिनिस्टर थे उस समय ननकी राम कंवर, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई, और उस रिपोर्ट को उन्होंने दबाए रखा, कोर्ट में प्रस्तुत तक नहीं किया, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया। तो ये जो आरक्षण है, जो आदेश था पिछली सरकार का, उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के कारण से हुआ कि जो पिछले जो मध्य प्रदेश समय के जो आदेश है वो अपने आप लागू हो गया। अब हम लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और दूसरा हमने अभी क्वांटिफाइबल डाटा के लिए पटेल आयोग का गठन किया हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये नवंबर में उसका रिपोर्ट आया जाएगा, और तब हम सारे आरक्षण जितने जो है उसको हम लागू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के पक्ष में है ही नहीं। यदि सेंट्रल के हिसाब से भी देखें, जब सारे पद ही समाप्त करते जा रहे हैं तो आरक्षण का लाभ क्या? आप एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, तो सारे जो सार्वजनिक उपक्रम उसको बेचते जा रहे हैं, तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लड़ाई तो उसका होना चाहिए। और भारत सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जितनी जनसंख्या उसे 1-1% कम दे रही है, तो पहले तो वो वहाँ ठीक कर ले केंद्र में।
ठीक है, अब मैं समझता हूँ आप सवाल पूछ लीजिए आपके। सर, आपने ट्वीट भी किया है और एक बड़ा आरोप आपके ऊपर सॉलिसिटर जनरल ने लगाया है कि आपने नॉन घोटाले के आरोपी की जमानत करवाई जस्ट